नमस्ते बेटा। 9th क्लास का जो अपना चैप्टर बचा था रीडर में, द लॉस्ट चाइल्ड, उसका मैं आपको आगे का समरी बता रहा हूँ। तो ही रैन टूवर्ड्स इन हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अटैक्ड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड worms along the footpath have that teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। वो अपने माता पिता की आवाज़ को सुनकर उनकी तरफ भागा और उसने क्या देखा कि कुछ इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े हैं वो बाहर की धूप को लेने के लिए वहाँ से निकल रहे हैं। टीमिंग का मतलब है बाहर निकलना। तो जो उसी मेले में कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एड्ज ऑफ अ वेल। वो एक कुएं के सतह पर अर्थात किनारे पर रुक गए और उन्होंने बच्चे को बुलाया। ही रेन टूवर्ड्स देम, वह उनकी तरफ भागा। अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज द एंटर्ड द ग्रोव। एक फूलों का गुलदस्ता उसके ऊपर गिरा। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, लेकिन वह अपने माता पिता को पाना चाहता तो उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही बिगैन टू गैदर द रनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स बट ही हियर्ड द कूइंग ऑफ डॉप्स एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। उसने तैरते हुए डॉप्स को भी देखा, पक्षी को भी देखा, लेकिन उसके माता पिता उसे बुला रहे थे तो उसने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। द रैंगिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम द फॉरगॉटन हैंड्स, क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं उसके माता पिता इस चीज़ को भुला ही देंगे। कम चाइल्ड कम, बच्चे इधर आओ, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने उस लड़के को बुलाया। हु हैड नाउ गोइंग रनिंग द बिल्ड कैपर्स अराउंड द बनियन ट्री, जो एक बनियन का ट्री था उसके पास जो बच्चा खड़ा हुआ था तो उसने देखा। एंड गैदरिंग हिम आफ्टर टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। उसने सरसों के खेतों को भी देखा। एज द नियरेड द विलेज, जैसे ही वो गांव के उस तरफ थे अर्थात कहीं पास में थे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर्स फुटपाथ फुल ऑफ थ्रोंग्स जो बेटा वर्ड दिया गया उसका मतलब होता है भीड़ से भरे हुए उस रास्ते पर उसने कई सारे गांव वालों को भी देखा। कन्वर्जिंग जो वर्ड आया उसका मतलब है मिलना। कन्वर्जिंग टू द पर्पुल ऑफ अ फेयर, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आ गया हो। एंड फेल्ट अ वंस रिपेल का मतलब है पीछे धकेल देना। तो एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड एज बाजी इंटरिंग, वह ऐसा लग रहा था जैसे कल्पना के जगत में अपने आप को पीछे कोई धकेलता हुआ उसे नज़र आ रहा था, क्योंकि वो कल्पना पे कल्पना किया जा रहा था कि शायद मुझे ये मिलेगा, शायद मुझे वो मिलेगा, लेकिन उसे कुछ मिल नहीं पा रहा था। अ स्वीटमैन सेलर हॉक्ड, एक मिठाई वाला चिल्लाया। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। जब वो चिल्लाने लगा, एट द कॉर्नर ऑफ द इंटरेस्ट एट अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, वहाँ पर कई तरीके से मिठाइयाँ सजी हुई थी। डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, उसमें कुछ चांदी के वर्क भी लगे थे और कुछ सोने के वर्क भी लगे थे। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपनड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, उसके मुँह में पानी आ गया जब उसने उस आवाज़ को सुना। आपके मुँह में भी आ जाता होगा पानी जब कोई कहता होगा बेटा रसगुल्ला रखा है खा लो, आता है ना पानी बेटा। हाँ, तो उसके मुँह में भी पानी आ गया। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड, बट ही हाफ न्यू एज ही बैक टू हिज प्ली would not be heeded because the but to say the was greedy, so without waiting for an answer he moved on। उसे पता था कि मैं कितना भी बड़बड़ा लूँ, मरमरेट मतलब बड़बड़ाना, लेकिन मुझे मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे कुछ दिलाने वाले हैं ही नहीं। फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल वाला चिल्लाया। गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, उसके पास गुलमोहर था तो मतलब माला थी। गार्लैंड कमीज माला होती है तो उसके पास गुलमोहर की एक माला थी, उसमें गुलमोहर चिल्ला रहा था। द चाइल्ड सीम इरेसिबली ड्राउन, ही बेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वह उस टोकरी के पास गया। विद द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मरमरेड, आधा अधूरा सा कहते हुए वो उसके पास गया कि शायद वो मिल जाए उसे। एंड ही फिर उसके बाद पेरेंट्स वुड रिफ्यूज बाई देम, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे ख़रीदने से मना कर देंगे। फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट वर चीप, क्योंकि वो कहेंगे कि क्या करोगे इनका लेके, तुम्हारे मतलब का नहीं है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड
बिना कोई उत्तर पाए वह फिर से अपने पेरेंट्स के साथ हो लिया। अब मैन स्टूड होल्डिंग अ पूल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड वॉच फिल्ड विद द ओवरवेलमिंग डिजायर टू पसेस दैम ऑल। उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, बट ही फेल न्यू, क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे कुछ दिलाने वाले नहीं है। बिकॉज दे वुड से ही वॉच टू ओल्ड टू प्ले विथ सच अ टॉयज। और वो ऐसे कहेंगे कि अब तुम्हारे बड़े हो गए हो, क्या तुम्हारी खिलौने से खेलने की उम्र है? जैसे हमारे मम्मी पापा कह देते हैं चलो रहने दो, इतने बड़े हो गए हो, अब भी खेलोगे, तुम बच्चे ही रहोगे। सो ही वॉल्कड एंड फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट। एक सांप बजाने वाला, एक बजाने वाले से मतलब है बीन बजाने वाला एक सांप था एक सपेरे के पास। तो वह बीन बजाकर उसको, जो कि क्वाइल्ड था, क्वाइल्ड मतलब घेरा बनाए हुए उस बास्केट में लेटा हुआ था, तो उसने चाहा कि इसे देख लें। लाइक अ नेक ऑफ अ स्वान, ऐसा लग रहा था जैसे हंस ने अपनी कोई गर्दन निकाली हो बाहर। वाइल म्यूजिक ऑफ स्टॉल इन द इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपल। जो रिपल वर्ड आया हुआ है उसमें एक तरह से ऐंठ देना टाइप का। तो went towards the snake charmer but knowing his parents forbidden him, लेकिन वो उसे पता था कि उसके माँ बाप उसके लिए भी मना कर देंगे। देर to hear such a coarse music then snake didn't he proceed further, इसलिए वो आगे बढ़ता जा रहा था। देर was a roundabout a full swing, यहाँ पर एक झूला भी था। men, women and children carried in the wilderness motions regretted and dizzy laughter. The child watched them intently and he made a bold request, I want to go roundabout please father mother। तो वो अपने माँ बाप से हर चीज़ के लिए आग्रह कर रहा था। अब मैं आपको ये पेज नंबर 4 का डायरेक्टली समरी बता देता हूँ। अब क्या होता है कि बच्चा जब हर चीज़ के लिए माँ बाप से प्रोटेस्ट कर रहा था तो उसे वो कोई कुछ दिला नहीं रहे थे। तो यहाँ पे आपको जो वर्ड भी नहीं आया बेटा वो आप हमें भी पूछ सकते हैं इस पेज नंबर 4 पर। तो मैं इसकी शॉर्ट में आपको अब समरी बता रहा हूँ। तो वो जो बेटा है वो अपने माँ बाप से अपने हाथों को किसी कारणवश छुड़ा देता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अब उसे एक व्यक्ति मिलता है जो उसे लाड़ प्यार करके उसे कहता है बेटा, जब वो रो रहा होता है पूछता है उससे कि बेटा बताओ तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, किसके बच्चे हो। लेकिन वो केवल अपने माँ बाप के बारे में चिल्लाता रहता है। वह व्यक्ति उसे हर वो जगह ले जाता है, जैसे झूले थे और सांप वाले के पास ले जाता है, कहता ये करोगे वो करोगे, सांप देखोगे, झूला झूलोगे। लेकिन वो केवल अपने माँ बाप को कहता है नहीं मुझे मेरे माँ बाप चाहिए, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए। और वो व्यक्ति हर जगह कोशिश करता है कि वो किसी तरह से बच्चा चुप हो जाए, क्योंकि वो एक अच्छा हृदय का व्यक्ति था। एट लास्ट वो उस बच्चे को बिल्कुल भी चुप कराने में सक्षम नहीं होता है। फिर कैसे भी करके पेज नंबर 5 से यदि हम लोग बात करें तो वो उसको माला भी दिलाता है, जो कि माले के लिए उसने बात की थी, वो सारी चीज़ें ठीक है। और उसके बाद लेकिन वो बच्चा केवल सॉफ्ट करता रहता है। सॉफ्ट का मतलब होता है सिसकना। वो केवल सिसकता रहता है, नहीं नहीं मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, बस ऐसे करता रहता है। फिर पता है बाद में उसके जो व्यक्ति होता है ना वो उसके माँ बाप को उससे मिलवा भी देता है। तो एक बार आप चैप्टर को पढ़ के देखो बेटा, कोई वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम कर रहा तो आप हमें बता सकते हो। आज चैप्टर आपका फिनिश हो गया और आंसर्स मैं आपको ऑलरेडी दे ही चुका हूँ। थैंक यू।